कैसे हो मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब मेहनती बच्चे हैं। तो सब लोग तैयारी में लगे हुए होंगे। और आपका एक चैप्टर था लाइन एंड एंगल्स, जिसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस लाइन एंड एंगल्स का एक वीडियो बनाकर मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पर, जहाँ से आप क्या कर पाओगे, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। लाइन एंड एंगल्स आपके जो क्लास में है उसको मैं वहीं से शुरू नहीं करूंगा, उसका थोड़ा सा बेसिक्स पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और बेसिक्स क्लियर करने के बाद फिर हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट की। ये क्या है? इट इज अ पॉइंट। क्या है? पॉइंट। इसको किस लिए यूज किया जाता है? इसको किसी भी चीज चीज को क्या करना, डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पॉइंट के बाद फिर क्या आएगा? फिर आया लाइन। ये क्या है? ये है लाइन। और इसके दोनों तरफ क्या बने हुए हैं? एरो बने हुए हैं, जिसका मीनिंग है इट कैन बी एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। यानी इसे दोनों ही डायरेक्शन में क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है। और इसको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसकी लेंथ को आप मेजर करके नहीं बता सकते, क्योंकि ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है। यानी ये क्या है? दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, लाइन हो गया। इसके बाद आएगा लाइन सेगमेंट। इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? लाइन। और दूसरा आएगा लाइन सेगमेंट। इसको पॉइंट्स के, इसको नाम देते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन ए बी, लाइन ए बी। और इसको दिया मैंने, इसको भी लाइन सेगमेंट ए बी। क्या बोला? लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और लाइन लाइन जो सेगमेंट क्या है? इट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। यानी लाइन का ही एक पोर्शन लाइन सेगमेंट है। और इसे आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। इट कैन बी मेजरेबल। इसे आप मेजर कर सकते हो। और मोस्टली जो यूज होगा वो लाइन सेगमेंट का ही यूज होगा आपकी बुक में। ठीक है, लाइन सेगमेंट। उसके बाद क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद चलेंगे। लाइन सेगमेंट की भी अलग अलग टाइप हैं। जैसे ये है स्लैंटिंग लाइन। क्या बोला? स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन। इनका यूज बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एक आएगा आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा आएगा? जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये लाइन, लाइन एल और लाइन एम। जब भी किसी लाइन को आप उसको नाम दोगे तो दो तरीके से आप नाम लिखोगे। सबसे पहले कैसे दोगे? पॉइंट से लाइन ए बी, यहाँ पर आप यूज करोगे कैपिटल लेटर्स का। और सिंपल आप इसको लाइन एल एम एन, यानी कोई भी स्मॉल अल्फाबेट का यूज करके एक अल्फाबेट लिखोगे और उसको क्या कहोगे? लाइन एल। या इसको क्या बोलोगे? लाइन ए बी। ठीक है, लाइन ए बी। और ये क्या है? लाइन एल। अब मैंने यहाँ पर क्या सिंगल अल्फाबेट का यूज किया है, लेकिन इसमें याद रखना है कि जब भी आप 2 पॉइंट्स लेंगे तब क्या करेंगे? कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। और जब एक पॉइंट नहीं लेंगे, विदाउट पॉइंट आप उसको रिप्रेजेंट करोगे या बताओगे तो स्मॉल लेटर का यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद लाइन एल और एम एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी काटते हुए आगे जा रही हैं। तो इस पॉइंट को बोला क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पर काटेगी उसको मैं नाम लिख देता हूँ ओ। पॉइंट ओ क्या है? पॉइंट ओ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को काटती हुई जा रही हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। लाइन दोनों कैसी है? इंटरसेक्टिंग। जिस पॉइंट पर काटा उसको बोला आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो आगे। दो लाइन जब एक साथ चलती हैं, दोनों लाइन, एक तो हमने कहा था कि एक दूसरे को क्या किया? क्रॉस किया। दो लाइन जब एक साथ चल रही हैं, जैसे रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक देखा है आपने? जहां तक जाएंगे दोनों क्या चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। और उनके किसी भी पॉइंट्स पर जब आप क्या करोगे?
मेजर करोगे दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस तो क्या होगा, ऑलवेज रिमेन सेम। यहाँ आप मेजर करो, यहाँ आप मेजर करो, यहाँ आप मेजर करो, ये मेजरमेंट्स हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, और ये लाइन साथ साथ क्या है, आगे चलती हुई जाएंगी। ठीक है, तो इन लाइंस को बोला पैरेलल लाइंस। क्या बोला, क्या बोला, पैरेलल का स्पेलिंग गलत हो गया, एक मिनट। पैरेलल लाइंस, ठीक है, इनको क्या बोला, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक आएगा परपेंडिकुलर लाइन। क्या आएगा, परपेंडिकुलर लाइन। एक लाइन है और उस पर ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इंटरसेक्ट करने पर इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये एंगल कैसे हैं, ये सारे 90 डिग्री के हैं। तो जब 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो तो कौन सी लाइन होती है वो, परपेंडिकुलर लाइन। यानी लाइन एल और लाइन एम, तो एम परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन एल पर। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अच्छा, लाइन के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन एंगल्स के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दो लाइन, रे कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, दो रे हैं, और ये कहाँ पर मिल रही है, आप पॉइंट ओ पर। तो इसके बीच में जो ये टर्न है, टर्न, ठीक है, अमाउंट ऑफ टर्न इज कॉल्ड एंगल। यानी जितना टर्न हुआ है रे, उसको क्या बोलोगे, उसे बोलोगे आप एंगल। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, जहां दो लाइंस आकर मिलती हैं, एंगल नहीं, वर्टेक्स। क्या बोलोगे, वर्टेक्स। ठीक है, इसको आप वर्टेक्स बोलोगे, इस पॉइंट को आप बोलोगे वर्टेक्स। और एंगल में अगर बोलूंगा तो आप इसको ए बी, तो अब आप बोलोगे एंगल, ये एंगल का साइन है, इससे रिप्रेजेंट करोगे एंगल ए ओ बी। जब एंगल का आप नाम लिखोगे तो तीनों ही पॉइंट का यूज करोगे, क्योंकि एक रे, ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है, और इन दो रेज से मिलकर क्या फॉर्म हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ है। उसी को हमने बोला क्या, एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब एंगल्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री से कम, यानी एक एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से कम, और 0 डिग्री से ज़्यादा। यानी 0 डिग्री से लेकर, 0 डिग्री से लेकर और 89 डिग्री तक, कितना तक, 89 डिग्री तक। ठीक है, यहाँ लिख दे तो ये कौन सा हुआ, एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री एग्जैक्ट जो आएगा, 90 डिग्री, उसे बोलोगे क्या, राइट एंगल। क्या बोलोगे, राइट एंगल। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा है डॉक्टर वाला, अगर आप कहोगे तो इसको मैं एकदम से क्लियर लिख दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग समझदार हो, राइटिंग समझ लोगे। 90 डिग्री से बड़ा, यानी 91 डिग्री से, और कहाँ तक, हाँ जी, 180 डिग्री तक। कहाँ तक, 180 डिग्री से कम, 179 डिग्री, कितना, 179 डिग्री। कहाँ तक, 179 डिग्री। यहाँ तक का जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस। क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। और उसके बाद 180 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, बताओ, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, 180 डिग्री का हो गया। 180 डिग्री के बाद वन 180 डिग्री, 180 डिग्री, 181 से 180 डिग्री, ठीक है, से कहाँ तक, 360 डिग्री तक। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलोगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब एक बच्चा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, 360, ये यहाँ 360 नहीं, 359 डिग्री तक होता है। कहाँ तक, 359, 359 डिग्री। और 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलोगे, कंप्लीट एंगल।
ठीक है। 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसे क्या बोलोगे? कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलें। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अब यहाँ से आपका बुक का जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स वो शुरू होगा। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे चल के हम लोग आपके चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे, एक लाइन सीधा चला, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने लाइन बोला। लेकिन जैसे ही इसके साथ दूसरा लाइन चला, इसको हमने क्या बोला? हाँ, पैरेलल लाइन। क्या बोला? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को क्रॉस करती हुई एक लाइन जब निकली, तो इसको बोला क्या? बताओ, हो गया इसके? बेटा अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है, टाइम से रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो रिवीजन क्या है? रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम जैसे ही लगा आपको कि हाँ 1 महीना हो गया या 15 दिन हो गया मैंने उस चैप्टर को रिवाइज नहीं किया, तो उस चैप्टर को आप क्या करो, एक बार देख कर 15-20 मिनट का, ज़्यादा टाइम अगर नहीं भी निकालोगे तो 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल कर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप क्या कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे माइंड में जो चीज़ें हैं वो रिकॉल होती रहेंगी, रिकॉल होती रहेंगी और माइंड से स्किप नहीं होंगी। इस लाइन को बोला था ट्रांसवर्सल। क्या बोला था? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन यानी दो लाइन को जब कोई तीसरी लाइन, जरूरी नहीं है कि दो पैरेलल लाइन को ही ये लाइन काटे। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने पैरेलल लाइन बनाई हुई है, लेकिन जरूरी नहीं कि दो पैरेलल लाइन को ही जो तीसरी लाइन काटे उसे आप ट्रांसवर्सल बोलोगे। जब दो लाइन को कोई तीसरी लाइन क्या करेगी? क्रॉस करेगी। ठीक है, उस क्रॉस करने वाली लाइन को क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइन का। अब जब दो लाइन को किसी तीसरी लाइन ने क्या किया? क्रॉस किया, तो हमने उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोला। उस ट्रांसवर्सल लाइन और जो दो लाइन थी उनके बीच में कुछ एंगल्स फॉर्म हुए। एंगल फॉर्म हुए, एक एंगल ये फॉर्म हुआ, एक एंगल ये फॉर्म हुआ, एक एंगल ये भी फॉर्म हुआ और एक एंगल ये फॉर्म हुआ। ठीक है, सेम इसी तरह से ऊपर वाली लाइन में कुछ एंगल्स फॉर्म हुए। ये एक एंगल फॉर्म हुआ, एक ये फॉर्म हुआ, एक एंगल यहाँ फॉर्म हुआ और एक यहाँ फॉर्म। टोटल कितने एंगल्स हो गए? इनको नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी दो लाइन को जब किसी तीसरी लाइन ने क्या किया? इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हमने क्या बोला? ट्रांसवर्सल बोला। और जब इंटरसेक्ट किया तो उसमें कुछ एंगल्स, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हुए। उन एंगल्स को भी हमने क्या किया? कुछ नाम दिए। अब समझते हैं कि उन एंगल्स को क्या क्या नाम दिए हुए हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एंगल हैं। पहले हम डिवाइड करेंगे इन एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स में और एक्सटीरियर एंगल्स में। किसमें? इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स में। इंटीरियर का मतलब है इंटीरियर रीजन, यानी जो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये या आप कह सकते हो इसको कि एक ये सर्कल है, सर्कल, तो जो इसके अंदर का रीजन है, यानी ये रीजन क्या है? ये है इंटीरियर रीजन। और ये जो इसके बाहर का रीजन है ये क्या है? एक्सटीरियर रीजन। तो यहाँ पर ये देखो दो लाइंस के बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो सारे कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स। और जो लाइन के दोनों बाहर की तरफ जो क्या हो रहे हैं वो है एक्सटीरियर। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इंटीरियर कौन से हैं? इंटीरियर ये है, 5 और 6 यहाँ लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल्स। बताओ कौन से हैं? अगर यहाँ देखो तो एंगल 3 एंड एंगल 4, ये कैसे हैं? ये इंटीरियर हैं। दूसरा एंगल 5 एंड एंगल 6, ये भी क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। कौन से होंगे? इसको रफ कर देता हूं मैं, एक्सटीरियर एंगल्स। कलर चेंज कर लेते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 7 एंड एंगल
8। ये कैसे हैं? ये हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल ये जो बाहर के रीजन में, ये सारा रीजन कैसा है? ये बाहर का है। ये भी ऊपर वाला क्या है? बाहर का रीजन है। तो जो एक्सटीरियर रीजन है उसको हमने बोला, उसमें जो एंगल्स फॉर्म हुए उनको क्या बोला? एक्सटीरियर एंगल्स। और जो अंदर की तरफ जो रीजन है, ठीक है, इंटीरियर इनर साइड का जो रीजन है उसमें जो एंगल्स फॉर्म हुए उनको क्या बोला? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गए? ठीक है। उसके बाद फिर इन एंगल्स को हमने और कैटेगराइज किया। इंटीरियर और एक्सटीरियर के बाद उनको क्या किया? और कैटेगराइज किया। जब कैटेगराइज किया तो उसमें निकल के आया सबसे पहला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा निकल के आया बेटा? कॉरेस्पेंडिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है। फोर, और कौन सा बताओ? कोरेस्पॉन्डिंग हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, एक्सटीरियर एंगल्स हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। यही था ना? इसके अलावा कुछ और भी था? यही था। चलो, तो इसको हटा देते हैं फिर फोर्थ नंबर को। अब सबसे पहला था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है बताओ जरा? आपने एंगल 5 और एंगल 1 को बताया कैसा कि ये कैसे हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लेकिन कैसे आपको पता चला कि ये एंगल्स कोरेस्पॉन्डिंग है? बताओ कैसे पता चला? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो क्या आपको वो याद है? हम्म। हाँ, डिफरेंट वर्टेक्स और यस, एक एक्सटीरियर होना चाहिए और एक इंटीरियर होना चाहिए। डिफरेंट वर्टेक्स होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए। चल, ठीक है। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं। इसको रफ कर देता हूँ मैं, है ना? एंगल्स शुड बी, बताओ भाई, मैं बता देता हूँ। चलो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 5 ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल 1 एंड 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग है। और एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हमने ये तो निकाल दिया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैंने अभी नहीं बताई आपको, मैं समझा देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है। कि सबसे पहले एंगल्स क्या होने चाहिए? ट्रांसवर्सल के सेम साइड होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड कौन से एंगल्स हैं? एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7। ठीक है, लेकिन इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? तो एक और उसकी प्रॉपर्टी है कि एक इंटीरियर होना चाहिए और एक एक्सटीरियर होना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि एंगल 1 क्या है? एक्सटीरियर है। और एंगल 5 क्या है? इंटीरियर। और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, यानी लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये क्या हुए? एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 5, सॉरी, एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं। पहली जो शर्त है वो भी क्या हो गई? फुलफिल हो गई। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि एक इंटीरियर होना चाहिए, एक एक्सटीरियर होना चाहिए। मतलब ठीक है भाई, एक इंटीरियर, एंगल 5 इंटीरियर है और एंगल 1 क्या है? एक्सटीरियर है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। पहली वाली हो गई। दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला है एंगल 2 और एंगल 6। एंगल 2 यहाँ पर है और एंगल 6 ये रहा। दोनों क्या है? एक इंटीरियर एंगल है, एंगल 6 कैसा है? इंटीरियर। और एक एक्सटीरियर है, एंगल 2। दोनों क्या हैं?
दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं यानी राइट साइड हैं, यानी दोनों जो शर्तें हैं वो जस्टिफाई हो गई। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 और एंगल 7, तो एंगल 3 क्या है, इंटीरियर है, और एंगल 7 क्या है, एक्सटीरियर है। दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। तो एंगल 3 और एंगल 7 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 4 एंगल और एंगल 8, एंगल 4 कहाँ है, एंगल 4 ये है, और एंगल 8 यहाँ पर ये रहा। एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड हैं, तो ये भी जस्टिफाई हो गया। तो ये सारे जो एंगल्स हैं ये कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का समझ में आ गया। चलो अब आगे आ जाओ। और क्या था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसकी क्या प्रॉपर्टी थी बताओ जरा। डिफरेंट, डिफरेंट वर्टेक्स। हाँ, दोनों अपोजिट साइड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, दोनों अपोजिट साइड होनी चाहिए। ठीक है, और दोनों ही एंगल्स कैसे होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर की। इसमें सबसे तीन है, तीन प्रॉपर्टीज हैं। पहला याद कर लो कि क्या होना चाहिए, डिफरेंट वर्टेक्स होनी चाहिए, डिफरेंट वर्टेक्स, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट लाइन पर फॉर्म होने चाहिए एंगल। ठीक है, तो एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, तो एक एंगल इस लाइन पर होना चाहिए और दूसरा इस लाइन पर, और दोनों ही एंगल कैसे होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होनी चाहिए। अब मैंने ये देखा, अब मैं आपको देखो बनाकर दिखाता हूँ। ये देखो, आप ना इसका एक सिंपल है, आप जेड बनाओ एक, ये एक जेड, ये और ये। ठीक है, अब मैंने ये देखा जब जेड बनाया, तो जब जेड बनाया ये इस तरीके से कुछ, तो एक एंगल यहाँ है और एक एंगल कहाँ है, यहाँ। और इसको जब मैं एक्सटेंड करूंगा, डॉट 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 तो नहीं बना, एक मिनट रुको, डॉट डॉट बना देता हूँ, डॉट 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 है ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, यानी ये क्या है, ये वाली ट्रांसवर्सल। तो जो एंगल यहाँ पर है, जैसे एंगल 3, एंगल 3 एंड एंगल 6 यहाँ पर, 6 यहाँ है, 3 यहाँ, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम ऐसे ही एक और, अगर जेड ये क्या बने, ये जेड उल्टा बनाए, रेड पेन लो, कैसे बना, ये आया यहाँ से फिर ऐसे और ऐसे, कैसे बना, ऐसे ऐसे और ये यहाँ। तो यहाँ दो एंगल हैं, एक एंगल ये है एक एंगल ये है, ये दोनों भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कौन से हैं, एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, बोथ आर इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ कौन कौन सा हुआ, एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलें आगे, चलो। अब आएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स। दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो मिलती जुलती हैं, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर हो जाएंगे। ठीक है, हमने उनमें कौन से एंगल्स को लिया था, जो इंटीरियर एंगल्स थे, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कौन से, जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड होना चाहिए, यानी अगर ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक इसके लेफ्ट में होना चाहिए और दूसरा इसके राइट में होना चाहिए, दोनों का वर्टेक्स अलग होना चाहिए। तो आप सिंपली देख के बता सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। दूसरा मैंने देखा कौन सा, एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 ये भी क्या है, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? हम्म। हाँ, उसको भी बताएंगे अभी। वेरी गुड, आपने मुझे याद दिला दिया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, है ना। जब दो लाइन ने एक दूसरे को क्या किया? इंटरसेक्ट किया, तो फोर एंगल्स क्या हुए? फॉर्म हुए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। 1 2 3 4। ठीक है, फोर एंगल्स हुए। तो इसमें हमें ये देखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। एक एंगल और आप कर लो, एडजेसेंट एंगल। क्या बोलोगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलोगे? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। हाँ, हाँ, एक और है, कौन सा? लीनियर पेयर। ENI, एक मिनट। लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस लाइन पर ये सारे ही एंगल्स आ जाएंगे। ये जो दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें हम ये तीनों ही एंगल्स को क्या करते हैं? समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट यानी जो क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। वो कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी 1 एंड 3 ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दोनों, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी एंगल 2 और एंगल 4, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये क्या हो गए? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 ये क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वर्टिकली अपोजिट मतलब आमने सामने जो एंगल हैं, ये दोनों जो एंगल हैं ये क्या है? वर्टिकली, यानी ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। अब एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग है पड़ोसी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, यानी दो पड़ोसी हैं, यानी दो पड़ोसी, यानी पड़ोस वाले एंगल्स। अब मैंने देखा इसमें ये रफ कैसे हो गया? ये एंगल्स हैं, इसमें मैंने देखा 1 और 2 ये कैसे हैं? ये दोनों पड़ोसी हैं। एंगल 1 और एंगल 4 ये भी क्या है? ये दोनों पड़ोसी हैं। 4 और 3 ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? नेबर्स हैं। और 3 और 2 ये भी एक दूसरे के क्या है? नेबर्स हैं, यानी पड़ोसी हैं। तो ये 1 और 4 ये क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 4 ये है एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल एंड एंगल 4। अच्छा, एंगल 1 के दो पड़ोसी हैं, तो अगर एडजेसेंट एंगल पूछा जाए तो क्या बोलोगे? एंगल 1 का एंगल 4 क्या एडजेसेंट एंगल है, और एंगल 1 का एंगल 2 भी एडजेसेंट एंगल है। और ये क्या है? वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा का मीनिंग, 1 का पड़ोसी तो 2 है, 2 का पड़ोसी भी तो 1 है। तो 1 का एडजेसेंट एंगल 2 है और 2 का एडजेसेंट एंगल क्या है? 1 है। 1 का एडजेसेंट एंगल 4 है, लेकिन 4 का एडजेसेंट एंगल क्या है? 1 है। तो एक दूसरे के ये क्या है? पड़ोसी हैं। अब यहाँ पर देखोगे, एंगल 2 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये आप लिख लेना, एंगल 2 का भी एंगल 3 क्या है? पड़ोसी है। अब इसके बाद आता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल दोनों भाई बहन है। भाई बहन का मतलब समझे? यानी दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है?
कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं लीनियर पेयर एंगल। यानी मैंने ये देखा कि और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 180 डिग्री का होगा, तो जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल फॉर्म होते हैं तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने ये देखा कि लाइन एम लाइन एल और लाइन एम, ये दो लाइन है। एल पर एंगल कौन कौन से फॉर्म हुए, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 किस लाइन पर फॉर्म हुए हैं, एल लाइन पर। और दोनों का सम अगर हम निकालेंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। दोनों का जब सम 180 डिग्री हो गया तो फिर इन दोनों एंगल्स को क्या बोलोगे, इनको बोलोगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, सेम यहाँ पर देखोगे, ये भी, ये क्या है, ये भी एक लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, ये दोनों भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल। यानी सिंपल आप समझ लो एक लाइन कि जब दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब दो पड़ोस वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उन एंगल्स को क्या बोलोगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई रह गया तो बताओ, बताओ भाई, कोई और रह गया। हम लोगों ने डिस्कस किया किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग के बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, और क्या डिस्कस किया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये सारे ही हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक प्रॉपर्टी बताओ। एक प्रॉपर्टी और है कि अगर दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, ये दो लाइन जब पैरेलल है एक दूसरे के और उसको कोई लाइन ट्रांसवर्सल काट रही है, तो वहां पर जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सेम एक्सटीरियर का है कि अगर यहाँ पर एक लाइन क्या कर रही है, लाइन काट रही है, तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सारे ही क्या होंगे, ये सेम होंगे। अगर एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल वन इक्वल है 60 डिग्री के, तो वन का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है, एंगल 5। तो एंगल 5 भी कितना ही होगा, वो भी 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे किसकी, हम्म, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैं, ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की उनको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।